हेलो व्यूज, नमस्कार। पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी इलॉन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप तो ज़रूर सुना होगा। फ्रेंड्स टर्न एनिमी। कितने अच्छे दोनों फ्रेंड्स थे, एक साथ कैंपेन किए और अचानक इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में सर्टेन प्रॉब्लम्स इरप्टेड और इनफैक्ट इनको डॉज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से भी हटा दिया गया। But Aj, that I'm not going to discuss because already you all know this. But a new confrontation is happening between the world's richest person and the world's most powerful person. It is Elon Musk versus the Russian President Vladimir Putin. इन दोनों के बीच में फ्रेंड्स अब एक डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होते हुए दिख रहा है और इन सभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में अगर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट सफर कर सकता है वो है इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी स्टारलिंक। तो फ्रेंड्स, स्टारलिंक के एग्जिस्टेंस के ऊपर अब एक सिग्निफिकेंट डाउट होते हुए दिख रहा है और इस पर्टिकुलर न्यूज़ को काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसीज ने आज के दिन कवर करने का काम किया है। आप देख सकते हैं, वेस्टर्न इंटेलिजेंस सस्पेक्ट्स रशिया इज डेवलपिंग न्यू वेपन टू टारगेट इलॉन मस्क स्टारलिंक सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स, स्टारलिंक सैटेलाइट जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक हो सकता है बाय व्लादिमीर पुतिन। फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आज आपको पता है एक स्पेस वॉर वर्ल्ड जो है वो देख रहा है, स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया ने भी लास्ट टू लास्ट ईयर एक एसैट एंटी सैटेलाइट टेस्ट हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था और भी बहुत सारे कंट्री, चाइना, रशिया, यूएस, तमाम तरीके कंट्री स्पेस वेपन्स को कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम कर रहे हैं। उसी स्पेस डेवलपमेंट में एक स्पेस वेपन जो यहाँ पे रशिया ने सो कॉल्ड डेवलप किया है जिससे किसी भी सैटेलाइट को कहीं भी अटैक किया जा सकता है, जो कि एक कोई आसान बात नहीं है। क्यों आसान बात नहीं है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट पहले न्यूज़ देखिए क्या है। 2 नाटो नेशन इंटेलिजेंस सर्विसेज ने सस्पेक्ट किया है कि रशिया इज डेवलपिंग a new anti-satellite weapon to target Elon Musk's Starlink constellation with destructive orbiting clouds of shrapnel. अब ये क्या है फ्रेंड्स, orbiting clouds of shrapnel? This I will be telling you at the end. but ये बात जो anti-satellite weapon है इसको अब रशिया बनाने जा रहा है। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रशिया ऑलरेडी बना भी चुका है, इसका टेस्टिंग भी हो चुका है एंड इट इज रेडी टू लॉन्च। अब फ्रेंड्स, ये ऑब्वियसली रीजन तो आप सभी को पता है, बिकॉज इफ देयर इज वन कंट्री जिसने यूक्रेन की काफ़ी मदद की है, इफ देयर इज वन इंडिविजुअल जिसने यूक्रेन की काफ़ी मदद की है तो वो है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक कंपनी है वो तमाम तरीके से इंटरनेट सर्विस यूक्रेन को प्रोवाइड कर रही है, जिससे वहाँ के जो ट्रूप्स हैं, जो मिलिट्री हैं, उनको क्रिटिकल कनेक्टिविटी मिल रहा है। बिकॉज रशिया ने तो वहाँ के जो इंटरनेट सर्विसेज है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से वहां के ट्रूप्स को इंटरनेट की दिक्कत आ रही है। लेकिन उस चीज को फुलफिल करने का काम इलॉन मस्क ने किया है और लगातार पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में स्टारलिंक कॉन्स्टेंटली यूक्रेन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से रशिया के लिए कभी कभार ग्राउंड में प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और इसीलिए अब फाइनली रशिया ने अब ये डिसाइड किया है कि स्टारलिंक के जो सैटेलाइट्स हैं उनको ही क्यों ना इस पूरे पिक्चर से खत्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, कैसे होगा ये, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस इज ब्रॉट फ्री प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा इफ़ यू नीड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या यू कैन ऑल्सो विजिट एनी ऑफ आवर ऑफलाइन ब्रांचेस सो दैट आप हमारे बेस्ट एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 कनेक्ट करके गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स है वो जनरली लो अर्थ ऑर्बिट पे रहती है, जिसको हम LEO कहते हैं। तो LEO पे रहने की वजह से इसकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का सर्विस है इसको प्रोवाइड करना आसान होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सैटेलाइट्स जो काफ़ी ऊपर होती है। अब किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लेट्स से आपने कोई यहां से मिसाइल लॉन्च किया, ये इस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, बट कैसे आप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि ये बाकी लेट्स से आपकी कोई फ्रेंडली कंट्री की सैटेलाइट है
उसको डिस्ट्रक्शन ना हो, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो। एक एलियो की सैटेलाइट को आप अटैक कर रहे हो तो उससे जो ऊपर की सैटेलाइट है, लेट्स से दिस नॉर्मल सैटेलाइट, इसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है किसी भी एक सक्सेसफुल एंटी सैटेलाइट वेपन को। और स्टारलिंक को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो ये और चैलेंजिंग है, बिकॉज स्टारलिंक की एक सैटेलाइट तो है नहीं, ये लाइन से सैटेलाइट्स है, एक पूरा एक ऑर्बिट है जिसमें लगातार सैटेलाइट्स जो हैं स्टारलिंक के वो रिवॉल्व करते हैं। तो कैसे इन ऑर्बिट में जितने भी स्टारलिंक के सैटेलाइट्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय किया जाए विदाउट क्रिएटिंग एनी अदर प्रॉब्लम फॉर एनी अदर सैटेलाइट विच इज देयर इन द स्पेस, दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। और अभी तक वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है जहां पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब रशिया जो है वो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर गया है। और देखिए, इस पर्टिकुलर जो वेपन है इसको हम लोग जोन इफेक्ट वेपन भी कहते हैं, जिससे स्टारलिंक ऑर्बिट्स जो है उसके चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह थाउजेंड्स ऑफ हाई डेंसिटी पैलेट्स को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी वजह से वो सैटेलाइट जो है वो काम ही नहीं कर पाएगा और उसके सिग्निफिकेंट डैमेज क्रिएट कर सकता है। ये फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के पैलेट्स हैं। ये आप एक ऑर्बिट में इस तरीके से पैलेट्स लगा देते हो कि वो सैटेलाइट्स की जो काम करने की चीज़ें हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होती हैं। और सैटेलाइट जो है जब वो मूव करता है तो इन पैलेट्स के साथ क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से उन सैटेलाइट को डैमेज भी होता है। तो इन पैलेट्स को एक स्पेसिफिक ऑर्बिट पे पहुंचाना, इंश्योर करना कि ये किसी और ऑर्बिट में ना जाए, ये सब चीज़ें अब रशिया ने मास्टर किया है। और इसीलिए ये जो आप देख सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हाई डेंसिटी पैलेट्स इसको इंस्टॉल कर देगी उन सेम ऑर्बिट में जहां पे स्टारलिंक के सैटेलाइट्स जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं। और उसकी वजह से वो जो पूरा जोन है, ये वाला जोन जो है जहां पे वो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, वो कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाएंगे, जिससे इंटरनेट की सुविधाएं को देना नामुमकिन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट रशिया हैज डन। और देख सकते हैं ये रशिया की बड़ी एडवांसमेंट है, बिकॉज इस वेपन से कोई भी अनकंट्रोलेबल केओस नहीं होगा, कोई भी फर्दर स्पेस डेब्रीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी वजह से किसी भी फ्रेंडली कंट्री पे भी इसका इंपैक्ट नहीं पहुंचेगा। तो ये सबसे बड़ी एडवांसमेंट यहां पर दिखते हुए नजर आ रही है फ्रेंड्स। और ऑलरेडी पेंटागन ने भी इस ईयर वार्न किया था कि रशिया जो है वो एक एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन को भी बना रहा है, जो कि बहुत डिवास्टेटिंग हो सकती है। तो फ्रेंड्स, रशिया की यही सबसे खास बात है। व्हेनेवर द वर्ल्ड थिंक्स रशिया इज अ आउटडेटेड प्लेयर, रशिया सरप्राइजेस विद अ न्यू वेपन, अ मोर सोफिस्टिकेटेड वेपन, which again makes Russia relevant in the international geopolitics, and this is what Russia has done कि जहां पे एक स्पेस वॉर की तरफ सिनेरियो बन रही है, रशिया ने खुद अपने नए एंटी सैटेलाइट न्यूक्लियर वेपन को अनाउंस कर दिया है। अब फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है पुतिन वर्सेस इलॉन मस्क में। बट ऑब्वियसली स्टारलिंक के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है आने वाले में, यही इस पर्टिकुलर न्यूज का एसेंस है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।